आज हम जानेंगे कि यीशु मसीह और प्रकृति में कैसे जुड़ाव थे। आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, आप ये प्रकृति और यीशु मसीह को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। यीशु मसीह का प्रकृति से गहरा संबंध उनके जीवन की शुरुआत से ही दिखाई देता है। बपतिस्मा लेने के बाद वह 40 दिन तक जंगल में प्रार्थना और उपवास के लिए गए। वह एक अद्भुत प्रकृति अनुभव थे, जहां उन्होंने बिना किसी मनुष्य संबंध के केवल प्रकृति और परमेश्वर के साथ समय बिताया। जंगल में जहां जंगली जानवर और कठोर मौसम और अकेलापन होता है, वह यीशु ने केवल आत्मिक विजय प्राप्त की, बल्कि प्रकृति को भी अपनी उपस्थिति से शांत किया। मरकुस 1:13 में लिखते हैं, और वह जंगल में थे और वन जंतुओं के साथ थे और स्वर्गदूत उनके सेवा करते थे। इसका अर्थ यह है कि यह भी कि यीशु मसीह और जंगली जानवर, पशु पंछियों के बीच एक प्रकृति सामर्थ्य थे जो आम मनुष्यों में दुर्लभ होती है। भाग 2, पर्वत और यीशु। पहाड़ियों पर परमेश्वर की आवाज़। यीशु मसीह कई बार पहाड़ियों पर प्रार्थना करने जाता था, क्योंकि कुछ सबसे प्रस्तुति शिक्षाएं और चमत्कार पर्वतों पर हुई, जैसे उपदेश पर्वत पर, रूपांतरण का पर्वत माउंट एवर, जैसे यीशु का रूपांतरण का स्थान माना जाता है। पर आज भी वैज्ञानिकों को कोई रहस्यमय प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलता है, जैसे कि रहस्यमय कुहारा जो केवल कुछ खास दिनों में होती आता है, जैसे समय जो ईसाई समुदाय रूपांतरण दिवस मनाता है। यह दर्शाता है कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं यीशु के जीवन की घटनाओं से सबसे भी जुड़ा है। भाग 4, पेड़ और परमेश्वर। अंजीर का वृक्ष और न्याय। यीशु ने एक बार एक हरी भरी अंजीर की पेड़ को देखा, लेकिन जब उस पर फल नहीं पाया तो उन्होंने उसे चूप दिया और वह पेड़ सूख गया। सामान्यतः स्थाति। बाइबल में अंजीर का पेड़ यहूदियों का प्राकृतिक है, और यह घटना दर्शाता है कि प्रकृति भी परमेश्वर को नैतिकता के अधीन है। वैज्ञानिक ने पाया है कि जब पेड़ का नकारात्मक, ऊंची या घृणा के शब्द को साथ संबंधित किया जाता है, तो उनके विकास धीमी हो जाता है। यह सीधा करता है कि पेड़ भी मानवत भावनाओं के प्रति संवेदनशील होता है, और यीशु मसीह की बातों का गहरा असर प्रकृति पर भी पड़ा। भाग 5, क्रूस और लकड़ी। जीवन देने वाला वृक्ष बना मृत्यु का कारण। यीशु मसीह को लकड़ी के क्रूस पर चढ़ाया गया, जैसे एक पेड़ से ही बना था। यह एक बड़ी प्रकृति है, जहाँ पेड़ जीवन देता है, वह एक पेड़ का क्रूस मृत्यु का सिद्धांत बना। एक प्राचीन पुराकात के अनुसार, जिस पेड़ की लकड़ी से यीशु का क्रूस बना था, वह ईदन में
लगाया गया पहला पेड़ था। कुछ मान्यताओं के अनुसार वह पेड़ की जीवन की और मृत्यु के ज्ञान से जुड़ी हुई थी। यह प्रकृति और मानव इतिहास के सबसे रहस्यमय किड़ियाओं में से एक है। पुनरुत्थान और बगीचा जीवन का पूर्ण आरंभ। यीशु मसीह को जिस कब्र में रखा गया वह एक बगीचा में था और वहीं पर उन्होंने मृतकों में से जी उठकर पुनरुत्थान किया। यरूशलेम में स्थित वह गार्डन लैम्प